नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने स्क्वायर लेके आए हैं। स्क्वायर में क्या है, वर्ग में। दोस्तों, वर्ग में हम जानेंगे कि 1 से लगा के 30 तक की संख्याओं का वर्ग हम याद करेंगे और क्या होता है 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग, उसे उसके बाद में जब हम उसे देख लेंगे कि क्या होता है, उसके बाद में बड़ी से बड़ी संख्याओं को निकालने की हम ट्रिक बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों देखते रहिए। और सबसे बाद में हम ट्रिक बताएंगे कि कोई भी संख्या 2 अंक की संख्या दे रखी होगी आपको, और उस संख्या का आप वर्ग कैसे निकालेंगे वो आप बाद में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, किसी भी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर जो मान निकल के आता है वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ, जैसे 2 का स्क्वायर 2 की घात 2। घात में हमने अगले चैप्टर में बता चुके हैं दोस्तों, किसी भी संख्या की घात क्या होती है, जो संख्या हमारा आधार यहाँ 2 है। अभी हम ये कहें, यहाँ आधार मेरा 3 है, 3 की घात 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कहूँ मैं 5 मेरा आधार है, आधार की पावर कितनी लगी है 2, तो यही स्क्वायर होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 2 है, तो इसका अर्थ है दोस्तों कि उसी 2 को 2 बार गुणा करना। 2 को 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। मैं उसी प्रकार कहूँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर का अर्थ है कि 3 को 2 बार गुणा करना। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 का 9। मैं कहूँ 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 का अर्थ है 4 की पावर 2 का अर्थ है 4 को 2 बार गुणा करना, 4 4 16 हो जाएगा। फिर मैं कहूँ 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का अर्थ है 5 को 2 बार गुणा करना, 5 25 हो जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर कहूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का पावर 2 लगी है, तो उसका अर्थ है 6 को 2 बार गुणा करना। 6 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा आपका, है ना। और मैं उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करूँ तो 7 का अर्थ है 7 की पावर 2 का अर्थ है कि 7 को 2 बार गुणा करना, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 की पावर 2 का अर्थ है 8 को 2 बार गुणा करना, 8 इंटू 8 8 टू 64। फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का अर्थ है 9 की पावर 2 का अर्थ है 9 को 2 बार गुणा करना, कितना हो गया, 9 9 81। उसी प्रकार हम कहें 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है 10 इंटू 10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा। आपने देखा कि किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर जो मान निकल के आता है वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैं कहूँ आगे 11 का स्क्वायर निकालता हूँ मैं, तो 11 को 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 121 आएगा। फिर 12 को 2 बार गुणा करूंगा मैं, 2 का 12 का स्क्वायर निकालूंगा तो 12 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार। तो क्या करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। फिर 13 का स्क्वायर, 13 का अर्थ है 13 को 2 बार गुणा करना, कितना हो जाएगा 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। 15 का स्क्वायर 225 और 16 का 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 18 का 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। आपने देखा कि इस प्रकार मैंने यहाँ पे गुणा किया था, उसी प्रकार 11 को 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आएगा, 12 का 2 बार गुणा करेंगे तो 144 आएगा, 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आएगा, 14 को 2 बार गुणा करेंगे तो 196 आएगा, 15 का 2 बार हम जब गुणा करेंगे तो 225 आएगा, 16 को 2 बार गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 256 आएगा, 17 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो 289 आएगा, 18 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना है 324, 19 का 2 बार गुणा करेंगे 361 आएगा, और 20 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। उसी प्रकार मैं कहूँ यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर का अर्थ है कितना
21 को 2 बार गुणा करना, कितना आएगा 441। फिर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 23 का 529। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर कितना होता है ये 28 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 की 4 784। 784 और 29 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 841। और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। मैंने कहा था दोस्तों 1 से लगा के 30 तक हम लोग स्क्वायर देखेंगे। तो इस प्रकार जैसे 2 से लगा के 30 तक स्क्वायर लिख चुके हैं दोस्तों, ये आपको याद कर लेनी चाहिए, ये सारे आपको याद कर लेने चाहिए, जिससे कि आप आने वाली परीक्षाओं में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सकें, है ना। तो जैसे हमने कहा था यहाँ पे कि 21 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 441 आएगा। 22 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 484 आएगा। 23 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 529 आएगा। जब 24 को 2 बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा। जब 25 को 2 बार गुणा करेंगे तो 625 आएगा। और 26 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 676 आएगा। 27 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 729 आएगा। 28 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 784 आएगा। अगर 29 का 2 बार गुणा करेंगे तो 841 आएगा। और 30 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 900 आएगा, है ना। आपने देखा, हम अगर आपसे पूछें कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529 और 24 का 576 और 25 का 625 और 26 का 676 और 27 का दोस्तों 729, 28 का 784 और 27 का 729, 28 का 784 और 29 का 841 और 30 का 30 का स्क्वायर 900। ये दोस्तों आपको याद होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हमने ये टेबल आपके लिए बना दिया, आप इसे नोट कर लें और याद करें। तो अब हम दोस्तों निकालते हैं किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का आप कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज करूँगा। जैसे मैं कहूँ दोस्तों, अब मैं इसी से आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे 31 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 31 का अर्थ है कि 31 को 2 बार गुणा करेंगे ना, है ना। जब 31 को 2 बार गुणा करेंगे, अब दोस्तों 31 का पढ़ा ही नहीं आता है तो क्या करें। तो 31 को इस प्रकार नहीं करेंगे हम, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों। अब हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे 31 का स्क्वायर करना है तो हम इसमें अंक देखें, कितने अंक है दोस्तों, यहाँ पे पहला अंक 2 अंक, और दोनों अंकों का आपस में क्या कर देंगे स्क्वायर निकाल लेंगे। एक का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 अंकों में संख्या दोस्तों लिखी जाएगी, इसको 0 लगाएंगे। हमेशा पेयर में रहनी चाहिए संख्या, आगे वाली संख्या का पेयर नहीं, पेयर बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। आगे इसको 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 0 1, है ना। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। अब मैं क्या करूँगा, अब ये आपस में इन तीनों का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 1 में, 3 का 3, 3 दूनी 6। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा दोस्तों, पीछे वाली संख्या को छोड़ के, पीछे वाली संख्या को इकाई का अंक को छोड़ के अगली वाली संख्या में को उसको छोड़ के उसके नीचे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे संख्या को। कितना हो जाएगा
ये मेरा कितना हो गया 961 हो गया दोस्तों। तो 31 का स्क्वायर कितना होता है 961, है ना दोस्तों। एक मिनट, अब मैं आपसे दोस्तों कहूँ ये 31 का हो गया, अब मैं 32 का निकालना चाहता हूँ दोस्तों। 32 का मुझे निकालना है वर्ग, है ना। तो क्या करूँगा मैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब पीछे वाली संख्या का हम हमेशा डबल के रूप में लिखते हैं, 0 4 रहेगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, इसका और इसका आपस में गुणा करूँगा, 3 दूनी 6, 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या आप कर देंगे, 6 दूनी 12, पीछे वाली संख्या को छोड़ के हम जोड़ देंगे। जोड़ो दोस्तों, 4 2 10। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। अब मैं यहाँ और देखो दोस्तों, अब मैं 33 का लेता हूँ, 33 का लेना है मुझे। तो क्या करूँगा, इसका वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें डबल लिखना है संख्या। अब आगे वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप मेरा रहेगा आपस में गुणा करना, 3 त्रिका 9, 9 का गुणा इसमें करो, 9 दूनी 18, पीछे वाली संख्या को छोड़ के हम आपस में संख्याओं को जोड़ देंगे, 9 8 और ये 10। समझ गए दोस्तों। 33 का वर्ग जब करेंगे तो कितना होगा 1089। अब मैं 34 लेता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, 4 का वर्ग 4 4 16, 3 का वर्ग 9। अब मैं क्या करूँगा, आपस में बीच वाली संख्याओं का गुणा करो, 3 चक 12, 12 का गुणा 2 में करो, 12 दूनी 24, पीछे वाली संख्या को छोड़ के आज जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 5 11, 1156 हो गया। अब मैं 52 का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, मुझे 52 का स्क्वायर निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इकाई के पहले 2 का वर्ग 4, जब भी इकाई संख्या पीछे वाली सिंगल नहीं लिखी जाए दोस्तों, इतना ध्यान रखना है, हमें डबल लिखेंगे। उसके बाद 5 का 25, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। उसके बाद में इस आपस में दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 का गुणा ऊपर वाली संख्या में कर दो, 10 दूनी 20, पीछे वाली संख्या को छोड़ के आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 दूनी 20, पीछे वाली संख्या को छोड़ के जोड़ दीजिए, 4 0 कितना 7 2, हो गया ना, ये 27 4 हो गया। अब मैं जैसे मैं 64 का निकालना हूँ, 64 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 64 का स्क्वायर निकालो, 4 चक 4 का स्क्वायर 4 चक 16, 6 का 36। आप दोस्तों इसे मौखिक भी कर सकते हैं, जैसे अभ्यास आप करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना आपको परफेक्ट अच्छा लगेगा। तो हो सके तो जितना ज़्यादा अभ्यास करें उतना अभ्यास करने की कोशिश करें दोस्तों। इतना हो गया, आपस में दोनों संख्या गुणा करो, 6 चौक 24, 24 का ऊपर वाली संख्या गुणो, 24 दूनी 48, पीछे वाली संख्या को छोड़ के आपस में जोड़ दीजिए, 24 दूनी 48, जोड़ दो, 6 9 10 4 4 96। आइए दोस्तों, अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।